बात थोड़ी पुरानी है। ठंड का मौसम था। गांव की चौपाल पर जल रहे अलाव को घेरकर बूढ़े, बच्चे तथा युवक बैठे थे। युवाओं में खुद को सबसे साहसी साबित करने की होड़ चल रही थी। गांव के कई वीर ऐसे भी थे जिनसे भूत ने कभी न कभी बेड़ी मांगी होती है। किसी ने चुड़ैल को अपनी गाड़ी पर लिफ्ट दी है, तो किसी ने भूत के साथ खेतों में पानी लगाया है। बहुत देर से उनकी बातों को सुन रहे एक वृद्ध, जिनकी उम्र लगभग 70 वर्ष थी, बोल पड़े। बातों से तो हर कोई बहादुर बन सकता है, ऐसे किसी को कैसे हम साहसी मान लें? सभी उत्सुकता से उनकी ओर देखने लगे। अगर तुम लोग यह साबित करना चाहते हो तो तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। जो अव्वल आएगा वही गांव का सबसे बहादुर युवक माना जाएगा। बताओ, क्या तुम तैयार हो? पर परीक्षा क्या होगी? तो सुनो, आज शाम को जब मैं मवेशी चराने नदी की ओर गया था, तो नदी के 1.5वां घाट पर मैंने एक लाश देखी थी। यह कहीं से बहकर आई है और किनारे की झाड़ियों में आकर अटक गई है। यह एक वृद्ध की लाश है। तुम में से जो इसी वक्त उस जगह पर जाकर लाश के बाएं हाथ में यह काला धागा बांधकर आएगा, वही सबसे साहसी माना जाएगा। क्या तुम में से कोई कर सकता है ये? शर्त सुन वहाँ पर सन्नाटा छा गया। नदी जो वैसे भी बीहड़ और वीराने से होकर बहती है, और उसमें से भी 1.5वां घाट जहाँ पर लोग दिन में भी जाने से डरते हैं, वहाँ इस समय भला कौन जाना चाहेगा? ऊपर से उस जगह से संबंधित अनेक डरावनी कहानियाँ प्रचलित थी, जो लोगों में भय पैदा कर देती थी। गांव के लोगों का मानना था कि आसपास की भूतों की मंजलिस लगती थी वहाँ पर। जो भी भूल कर उधर चला जाता था, वो कभी भी लौट कर नहीं आ पाता था। कहा जाता था कि वहाँ पर रात में ढोल नगाड़े की आवाज़ें सुनाई पड़ती थी। ऐसा मानना था कि भूत वहाँ अपनी बारात निकालते थे। ऐसी भयावह जगह पर जाकर स्वयं को संकट में कौन डाले? पूरे चौपाल पर सन्नाटा छा गया। अब तक जो वीर बन रहे थे वो बगले झाँकने लगे। क्या तुम में से कोई भी बहादुर नहीं? अभी तक तो तुम बहुत डींगे मार रहे थे। यही है तुम लोगों की बहादुरी? अब सबको साफ सूंघ गया क्या? वृद्ध के इतना कुछ कहने के बाद भी उनमें से किसी को हिम्मत नहीं हुई। चले थे बड़े योद्धा बनने, डरपोक कहीं के। आपस में कानाफूसी चल रही थी, लेकिन कोई भी आगे आने को तैयार न हुआ। अचानक बहुत देर से शांत बैठे एक 22 साल के नौजवान ने कहा, मैं जाऊंगा बाबा धागा बांधने। सब आश्चर्य से उसे देखने लगे। सोच समझ लो बेटा, ये कोई बच्चों का काम नहीं है। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ और मैं किसी से डरता भी नहीं हूँ। युवक के चेहरे पर डर का कोई नामो निशान तक नहीं था। तो ठीक है, ये लो काला धागा, और याद रखना, इसे तुम्हें लाश के बाएं हाथ में ही बांधना है। और हाँ, एक शर्त और है, तुम्हें गांव के बाहर से झाड़ियों से भरे रास्ते से जाना होगा। वो भी मंजूर है बाबा? तो ठीक है, जाओ बच्चा। युवक तेजी से उठा, पास रखी लाठी उठाई और गंतव्य की ओर चल पड़ा। रास्ते पर धुंध छाना शुरू हो गई थी। पेड़ और धुंध की छाया से रास्ते पर कुछ ठीक से नहीं दिख पा रहा था। रास्ता एकदम सुनसान, जिसमें सन्नाटे को भी भय प्रतीत हो। सच, ये वह जगह बहुत भयावह प्रतीत हो रही थी। सभी बाधाओं को पार करते हुए युवक वृद्ध के बताए हुए स्थान पर पहुंच गया था। नदी एकदम शांत थी। युवक नदी के तट को टटोलकर लाश ढूंढने की कोशिश करने लगा। अचानक से उसकी नज़र नदी के किनारे पर पड़ी हुई लाश पर गई। लाश किनारे पर मुंह के बल पड़ी थी। युवक को बाएं हाथ पर धागा बांधना था, जो नीचे दबा हुआ था। युवक लाश को पलटकर सीधा करने पहुंचा। अचानक से लाश ने उसका हाथ पकड़ लिया। एक क्षण को युवक ठिठका, किंतु शीघ्र ही युवक उसकी पकड़ से हाथ छुड़ा लिया। युवक की आंखों के सामने लाश खड़ी हो गई। बायां हाथ दूसरा है बच्चा, पर युवक पर इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। देखिए, आप शांति रखिए, दोनों के लिए अच्छा होगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो, एक मरे हुए आदमी को? तुम अपनी खैर मनाओ बच्चा। देखिए, आप जो भी हो, मुझे केवल शर्त पूरी करनी है।
मेरे काम में बाधा डाली तो तुम्हें एक बार फिर से मरना होगा। हा हा हा, तुम भूत को ललकार रहे हो। अब तुम्हारा बचना मुश्किल है। मुझे जिंदा रहते कोई नहीं रोक सका और मरने से मैं डरता नहीं। युवक ने लाठी उठा ली और लड़ने के लिए तैयार हो गया। आओ जोर आजमाइश हो जाए, क्योंकि मुझे शर्त जरूर पूरी करनी है। थोड़ी देर के लिए वहां निस्तब्धता छा गई। तुम बहुत बहादुर हो बच्चा। जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। तो मुझे अपने हाथ में काला धागा बांधने दो। जरूर जरूर। तुम जैसे साहसी बच्चे को मैं भी सलाम करता हूँ। काम पूरा कर युवक वापस गांव की ओर चल पड़ा। वहां चौपाल पर सभी उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उसे वापस आया देख सभी उत्सुकता से भर गए। वह सीधे उस वृद्ध के पास पहुंचकर कहने लगा, बाबा, मैंने आपकी शर्त पूरी की है। आप देड़वा घाट पर चलकर स्वयं देख सकते हैं। ठीक है बच्चा, हम सुबह चलकर देखेंगे। पर क्या इसी हाथ में तुम धागा बांध कर आए हो? सभी संक्षिप्त नजरों से वृद्ध की ओर देखने लगे। वृद्ध कहने लगा, दरअसल वहाँ कोई लाश नहीं थी। मैं स्वयं परीक्षा के लिए वहाँ जाकर लेट गया था, ताकि यह जांचा जा सके कि यह सच में बहादुर है कि नहीं। इसलिए मैंने जानबूझकर लंबे रास्ते का चुनाव किया, जिससे दूसरे रास्ते से मैं वहां पहुंच सकूं। घर जाकर हो आने की बात जो मैंने यहाँ पर बताई थी वो झूठी थी। मैं परीक्षा लेने के लिए वहां कार्य किया। सभी वृद्ध के और युवक के साहस की चर्चा करते हुए अपने घरों को चल दिए। लेकिन असली सवाल यह है कि वृद्ध और युवक दोनों में से सबसे बहादुर और साहसी कौन था?